गया, चरणों में गिर पड़े। गोपियां बोली अब जाओ मथुरा, बोली नहीं जाएंगे, हम वृंदावन रहेंगे। वृंदावन छोड़ के नहीं गए उद्धव जी। आज भी उद्धव जी लता पता बन के ब्रजवास कर रहे हैं। आज भी उद्धव जी, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। राधा रानी जिन गोपियों को गंवार कह रहे थे, अज्ञानी अनपढ़ मूर्ख कह रहे थे, उन मूर्ख गोपियों के पांव में गिर पड़े हैं। मूर्ख कौन है? आप बताओ, मूर्ख कौन है? जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो मूर्ख है, कि जीवन पाके भी व्यर्थ गवा रहा। जिसने हरि से प्रेम ना किया वो मूर्ख है, और जिसने भगत शरीर पाकर, मानव चोला पाकर जो ईश्वर से प्रेम कर रहा है, भगवान के लिए तड़प रहा, रो रहा, वही ज्ञानी है। जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं वो ज्ञानी है। और जो जगत के लिए रो रहा है, एक मैया आई गुरुजी, कथा सुनती जाएं, रोती जाएं, रोती जाएं। गुरुजी को लगा कि बहुत अच्छी कथा इन्होंने सुनी है, बड़ा प्रेम उमड़ा है, भगवान के लिए रो रही हैं। तो गुरुजी ने पूछा मैया काहे रो रही हो? गुरुजी बोले क्यों रो रही हो? मैया बोली गुरुजी जो आपकी दाढ़ी है ना लंबी लंबी, आपकी दाढ़ी देखती हूँ तो मेरे बकरे की दाढ़ी मुझे याद आ जाती है। मेरे घर में एक बकरा था, उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल आपकी, उसके बाल भी ऐसे ही थे आपकी तरह। तो जब आप ऐसे ऐसे करते हो, आपके बाल दाढ़ी के हिलते हैं, तो हमें वो बकरे की याद आ जाए। लो भैया, साधु जी को लगा कि भगवान की याद में रो रही होंगी, बैठी कथा में हैं, रो भी रही हैं, पर बकरे की याद में रो रही है। तो भगवान अपनी याद भी सबको नहीं देते। ये याद रखिएगा कि भगवान अपनी याद भी सबको, अपना स्मरण भी सबको नहीं देते। भगवान का स्मरण भी वही करते हैं, भगवान की याद में भी वही रो सकते हैं जिन पर भगवान कृपा करते हो। बिना कृपा के प्रेम नहीं मिलता। एक बात समझ लीजिएगा, एक होती है भक्ति और एक होता है प्रेम। ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है, पर प्रेम सबको नहीं। भक्ति कर रहे लोगों को भी प्रेम नहीं मिलता, कुछ लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति मिली कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। विभीषण को भक्ति तो मिली, और भक्ति के बल पर राम भी मिल गए, पर हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? बोलो। भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? भक्ति के अधिकारी बहुत हैं, पर प्रेम के अधिकारी, अब देखो ना, विभीषण पर कृपा तो हुई भक्ति के बल पर जितना प्रेम हनुमान जी को मिला। विभीषण को लंका का राजा बनाए भगवान, ये उनकी भक्ति का प्रभाव था। हनुमान जी को भी तो भगवान राजा बना देते। बोला भी कि बनाऊं, बोल कहां का हनुमान जी, कहां का बनाओ? हनुमान जी बोले नहीं। आपने विभीषण को एक पद दिया है लंका का, मुझे आप अपने दोनों चरण, मतलब दोनों पद दे दीजिए, मुझे चरणों से दूर ना कीजिए रघुनाथ जी। मुझे 2 पद चाहिए। 2 पद मतलब दोनों चरण, राम के चरण। प्रेम आज भी मंदिरों में विभीषण साथ नहीं है, हनुमान जी साथ। बोलो हाँ। तो भक्ति तो विभीषण को भी मिली, पर प्रेम नहीं मिला। इसलिए भक्ति से करोड़ों गुना ऊपर प्रेम है।
इसलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर गए, भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से विवाह किया। ये भगवान के विवाह की चर्चाएं कल हमने विस्तार से बताया था। विवाह इतने सारे क्यों किए? क्योंकि ये सब ऋषि मुनि हैं, सबको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके 16,108 विवाह करते हैं भगवान। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। तब भगवान ने क्या किया? उन 16,100 कन्याओं को भौमासुर से मुक्त कराया और कहा कि अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि अब हम कहाँ जाएं आपके सिवा। तो जिन नारियों से कोई विवाह ना करता, अब तो पराए राजा ने चुरा लिया ना नारियों को, 16,100 कन्याओं को, अब उनसे विवाह कौन करता? तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, उन नारियों को भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार करके उन पर कृपा की। ये भगवान है, ऐसे भगवान। 16,108 पत्नियां हैं और हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हैं। और जितनी पत्नियां हैं सबके संग अलग अलग रहते हैं भगवान। मतलब 16,108 रूपों में कन्हैया रहते हैं। कन्हैया ने भी अपने रूप कितने बनाए? 16,000, और सबके संग एक साथ रहते हैं। ये कौन कर सकता है? इसलिए ये भगवान की लीला। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए। भाई तुम्हारे बस में हो तो तुम भी कर लो, तुम्हारे बजट में हो तो। एक का तो खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, 2-3 आ गई तो क्या कर पाओगे? साड़ी नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारी 1,000 पत्नियां होती तो सोचो तुम आलू कितना खरीदते, टमाटर कितने लाते? बोलो हाँ। तुम 1,100 पत्नियां नहीं रख सकते, 100 का खर्चा उठा सकते हो आप? चलो थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आपकी 100 पत्नियां हों या हो जाएं, 100 पत्नियों का खर्चा उठा लोगे? हैं? सौ पत्नियों को कैसे आप 100 साड़ी दिलवाओगे? सोचो कि एक साड़ी यदि 1,000 की भी हुई तो आप कितना कमाओगे? और 100 पत्नियों में 100वें नंबर की पत्नी को कब टाइम दोगे आप? वो लड़ मर जाएंगी कि हमारे पास तो आते ही नहीं। बोलो हाँ, तुम्हारे बस का नहीं। मुगलों के टाइम पर राजाओं की पत्नियां सुनी हैं कि किसी की 10 है, किसी की 20 है। ठीक है, राजा महाराजाओं की 10-20 पत्नियां बहुत लोगों ने सुनी होंगी, तो 10-20 ही सुनी होंगी। दशरथ जी की 700 पत्नियां हैं। 3 तो मुख्य हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 700 पत्नियां हैं लगभग। उस जमाने में होती थी राजाओं की बहुत सारी, पर 700 ही थी। और यहां कितनी है? 16,108। रावण की भी बहुत पत्नियां थी।
मुख्य पत्नी मंदोदरी थी, पर रावण की पत्नियां बहुत थी। 1 लाख तो उसके बेटा ही है, तो एक मंदोदरी से थोड़ी सारे हो जाएंगे। बहुत सारी पत्नियां, परंतु 16,108 पत्नियां केवल भगवान कृष्ण की। इन पत्नियों से यह सिद्ध होता है कि इतनी पत्नियां कोई इंसान की नहीं हो सकती, भगवान ही सबके पति हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दयामय, किस विध मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कौन है, तुम हो एक अगोचर सबके सबके प्राण। अब मैया बताओ आपके पति कौन, मैया आपके पति कौन, आपके पति कौन? तो फिर जो आपके घनश्याम है वो कौन है? जो आपके अपने मुन्ना लाल हैं वो? क्यों मैया, पति आपके कौन? ये वो आपके गणपत गए। ये जो आपका पति यहां मिला है मंगलसूत्र वाला, ये पति देखो जगत के पति है, यहां के लिए कुछ टाइम के लिए। आपके परमानेंट प्राणों के पति कौन? ये पति तो देखो यहां मिले हैं कुछ समय के लिए, पर प्राणों के पति को पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। पारक्षण धातु से पति बनता है। जो रक्षा करें वो, जैसे राष्ट्रपति जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति, सेना की रक्षा करे तो सेनापति, और जो आपके रोटी और घर गृहस्थी की रक्षा करे वो आपका पति, और जो आपके प्राणों की रक्षा करें वो प्राणपति भगवान। आपके प्राणों के रक्षक कौन है? जो सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये सांसों के प्राणों के पति तो भगवान। वो भगवान ना होए तो हम सांस कैसे लें? फिर ये तुम्हारा वाला पति सांस दे देगा? ये नहीं देगा सांस। इसलिए सबके पति तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके पति भगवान है। इसलिए अच्छा ये बताओ, आपके ये वाले पति आपको कब मिले? 20 साल बाद, 25 साल बाद शादी जब हुई, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो जीवन के 20 साल बाद पति मिले। और पति मिले तो आपकी शादी की सालगिरह आ गई। महाराज जी आज हमारी 50वीं सालगिरह है। आप लोग बताइए, आपके मोहल्ला पड़ोस में